Hello students, I hope you understand each and everything. Yesterday in last lecture we have completed acceleration, positive, negative and zero acceleration. Now the next topic is distance time graph for uniform motion. ओके तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो हमको पता है किस तरह से हम है ना ग्राफ यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ग्राफ में दो साइड होते हैं, एक दो बार्स होते हैं, एक होता है एक्स एंड दूसरा होता है वाई। ओके तो इसमें कैसा होता है कि एक्स में हम क्या करेंगे, हमेशा टाइम को लेंगे। एक्स में एक्स के ऊपर हम जितना भी लेंगे टाइम को लेंगे और वाई के ऊपर हम डिस्टेंस को लेंगे। ठीक है, और ये हमारे को दिया गया है एक टेबल जिसमें एक कॉलम में टाइम दिया गया है सेकंड्स में, दूसरे कॉलम में दिया गया है डिस्टेंस मीटर्स के अंदर। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को लिख लेंगे हमारे एक्सिस के ऊपर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 तक के हैं तो हम यहाँ तक पे 70 से ज़्यादा तक के हम ना क्या करेंगे, मार्क करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। तो हम यहाँ तक 80 तक लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह सेम डिस्टेंस को मार्क आउट करने के लिए, डिस्टेंस को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वाई के ऊपर कुछ स्केल ले लेंगे। जिस तरह से हम है ना, अब ये जो स्केल है ये हम हमारे हिसाब से किस तरह से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो 5 का डिफरेंस भी लग सकते हैं, 10 का डिफरेंस भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ना 20 का डिफरेंस लिया है। ओके 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। तो लास्ट जो पॉइंट है 105 का है, लेकिन हमने क्या किया है 140 तक उसको एक्सटेंड किया है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर पॉइंट आउट करना है एक्स और वाई को किस तरह से, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को लिया है और वाई के ऊपर हमने डिस्टेंस को लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे एक्स के ऊपर क्या टाइम है और उसके ऊपर डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एक्स के ऊपर वैल्यू 0 है और उसका वैल्यू भी 0 है, मतलब इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर बनेगा। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पॉइंट 10 एंड 15। तो 10 टाइम है और उसके हिसाब से 15, ये देखिए यहाँ पे 10 और ये 20, यानी यहाँ पे आपका 10 आएगा और यहाँ पे 15, यानी इसके बीच में आपका क्या आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट। उसके बाद आपका आएगा 20 के ऊपर 30। ओके 28 एक्स लाइन पर 30 आपका होगा, तो ये यहाँ पे 20 एंड ये इसके बीच में आएगा 30। उसके बाद आएगा 30 के ऊपर 45 नियर अबाउट यहाँ पर आएगा। ये पूरा अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं हम, आप ना स्केल के थोड़ा देख कर ले सकते हैं। 40 पर 60 का मार्क किया हुआ है, 40 पर 60, 50 पर 75, 50 पर ये है 75, 60 पर 90। ओके 60 पर ये 90 और उसके बाद 70 पर 105, 100 एंड ये 105 यहाँ पर आएगा। ओके तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे पूरे मार्क कर दिए हैं, पूरे पॉइंट आउट कर दिए हैं कि जो जो भी हमारे पास कॉलम में दिया गया था टाइम और डिस्टेंस, तो हमने क्या किया, कॉलम के हेल्प से क्या किया, यहाँ पर पूरे ड्रॉ कर दिए हैं एक एक पॉइंट। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स और वाई के ऊपर जो हमने डिस्टेंस लिया है 0, 10, 20, 30, ये आप 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से भी ले सकते हैं। ये जो सिलेक्शन है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स और वाई के ऊपर आप कितना डिफरेंस लेने वाले हैं। ओके आप जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ का लेंथ बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मार्कआउट कर दिए, अब मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बना देंगे। ओके तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है यूनिफॉर्म मोशन में, ये देखिए यहाँ पर हमारे पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, आप है ना देखेंगे तो ये पूरे एग्जैक्टली इक्वल एग्जैक्टली लाइन जो स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस और टाइम वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ये पूरा यूनिफॉर्म
मोशन का ग्राफ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक जो है 0 to 15, 15 to 30, हर एक के बीच में क्या है आप देख सकते हैं थियोरेटिकली हर एक के इसमें 15 का डिफरेंस है, 30 to 45, 45 to 60। इसलिए हम क्या करते हैं, ये आप थियोरेटिकली भी देख सकते हैं कि हर एक के बीच में क्या है 15 का डिफरेंस है, और इस तरह से हम इसको क्या कहें यूनिफॉर्म ग्राफ कह सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किए तो ये भी हमारा पूरा टोटली यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा। चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, ये आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइम वर्सेस टाइम और डिस्टेंस दिया गया है, तो आपको क्या है एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा और इसको स्टार्ट करना पड़ेगा 0, 10, 15 जिस तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपका x होगा और यहाँ पर आपका y होगा। तो x के ऊपर आप हमेशा क्या करेंगे, टाइम को लेंगे, और y के ऊपर आप हमेशा डिस्टेंस को लेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस ग्राफ को आप क्या करो, ड्रॉ करो, ये आपका होमवर्क है। और ड्रॉ करने के बाद आपको बताना है कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म में है ये आपका स्ट्रेट लाइन बनता है या फिर टेढ़ा लाइन बनता है या जिगजैग लाइन बनता है, ये टोटली स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले आना, आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको कंक्लूजन देना है कि आपका ये जो लाइन है ये किस तरह से ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जिगजैग ड्रॉ होगा, स्ट्रेट ड्रॉ होगा या फिर कुछ टेढ़ा सा ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए हमने क्या देखे थे अभी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का देखे थे। अब सेम इसी तरह वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, यहाँ पे 0, 5, 10, 15, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 का जो सेकंड है या जो टाइम है वो 5 के डिफरेंस से दिया गया है। ओके हर एक का इसमें 5 का डिफरेंस है। जो आप है ना एक्स के ऊपर लेंगे, एक्स के ऊपर आप हमेशा टाइम लेते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक्स के ऊपर टाइम को ड्रॉ करेंगे, टाइम को लिख लेंगे, और उसके बाद जो है आपका वेलोसिटी जो है आपका ये y के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये आपका x होगा और ये y के ऊपर, वेलोसिटी हम हमेशा y के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए 0, 8, 16, 24, 32, तो अप टू ये ना 56 तक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट जो है हाईएस्ट वैल्यू हमको 56 या फिर उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। मिनिमम हमको ड्रॉ करने के लिए 56 तो चाहिए ही, लेकिन उससे ऊपर उससे ज़्यादा कभी होता था तो हमें क्या करना पड़ेगा, 56 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो हमें लास्ट मैक्सिमम हमको 56 तो लेना ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टाइम को ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे y के ऊपर वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पे 8 के डिफरेंस से लिया है, 8, 16, 24, 32, यानी दोनों का डिफरेंस हमेशा 8 का रखा गया है इसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो 4 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, 2 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, 1 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उतने ज़्यादा ब्लॉक्स चाहिए 56 तक के ड्रॉ करने के लिए। तो आपका जो लेंथ है वो चार्ट का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जो भी आपके ग्राफ के हिसाब से होगा, जो भी आपके ग्राफ के साइज़ के हिसाब से होगा, आप वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हमने टाइम ड्रॉ किए, उसके बाद वेलोसिटी ड्रॉ किए। अब हमको क्या करना है, 1 बाय 1 इसको मार्कआउट करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में 0 के ऊपर 0, एक्स के ऊपर 0 है और वाई के ऊपर भी 0 है, मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका ये यहाँ पर होगा जो कि 0, 0 होगा। उसके बाद 5 के ऊपर 8 होगा। ओके 5 एक्स के ऊपर आपका ये 8 यहाँ पे आप मार्क करेंगे, ये देखिए 5 के ऊपर 8। उसके बाद 10 के ऊपर आपका 16 होगा, ये 10 है, उसके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे तो 16 होगा ये। उसके बाद फिर 15 के ऊपर आप 24, और इस तरह से आप सो ऑन, ये पूरा आप है ना क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और लास्ट में जब आप देखेंगे, आप जब इसको सबको ड्रॉ करके देखेंगे तो ये आपको पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये हमेशा जो यूनिफॉर्म चीज़ होती है वो क्या है, आपको है ना एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो बस हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके कुछ डिस्टेंस टाइम और ग्राफ की जो इक्वेशंस है वो स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा लेंदी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कीजिए, अब मैं आपको ना उसका आंसर दे दूँगा, या फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें उसको कवर कर देंगे। सिंपल टॉपिक है, आपको एक होमवर्क दिया गया है, उसमें उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है ये आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखना है। अब देखा जाए तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म जो टॉपिक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमेशा 8 को फॉलो कर रहा है, 8 के डिफरेंस को, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, हर एक के बीच में क्या है, 8 का डिफरेंस है। इससे हमको पता चलता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक वाइंड अप करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।